हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th स्नैपशॉट का थर्ड चैप्टर का नाम है रंगस मैरिज, जिसका हिंदी में होता है रंगा की शादी, जिसके राइटर है मस्ती वेंकटेश अय्यर। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, कितने इसमें पात्र हैं। जो पहला पात्र है इसमें श्यामा, द नरेटर लाइफ इन होसाहल्ली विलेज। एक नरेटर भी है इसमें, ठीक है, वर्णन करते हैं वे, और वो जो है होसाहल्ली विलेज में रहते हैं, होसाहल्ली विलेज में रहते हैं। अब दूसरा करेक्टर इसमें रंगा, सन ऑफ द विलेज अकाउंटेंट, गांव के रेखाकार का पुत्र था वो। और तीसरा है इसमें रत्ना, जो रामाराव नीस 11 ईयर ओल्ड, जो रामाराव की भतीजी थी और 11 साल की थी। उसके बाद है चौथा करेक्टर इसमें है शास्त्री जी, विलेज एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, वो जो है गांव के एस्ट्रोलॉजर थे, जो भविष्य बताने का काम करते थे, ठीक है। तो मेनली इसमें 4 करेक्टर है। चलिए आगे कहानी को देख लेते हैं कि कहानी ये किस पर आधारित है। रांगा दी अकाउंटेंट सन्स इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड एमंग द विलेज फोक। अब रेयर मीन्स होता है विलक्षण या दुर्लभ, और ब्रीड मतलब होता है नस्ल। रंगा जो है लेखापाल का पुत्र था, जो गांव के लोगों में एक दुर्लभ प्रजाति का था, या दुर्लभ नस्ल का था। हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हीज स्टडीज़। अब परस्यू मतलब होता है पूरा करना, जो अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए, स्टडी को पूरा करने के लिए शहर गया था। व्हेन ही रिटर्न्स टू हीज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर। अब जब बेंगलोर से जब वापस आता है, वो गया कहाँ था, बेंगलोर गया था। तो जब वो बेंगलोर से वापस आता है तो द क्राउड्स मिल अराउंड हीज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड आर नॉट। अब मिल अराउंड मतलब क्या होता है, भीड़ घेरे हुए। तो गांव के लोग जो है उसके इर्द गिर्द मतलब आसपास जो है जमा हुए, यह देखने के लिए वेदर ही हैज चेंज्ड आर नॉट, यह देखने के लिए कि उसमें कोई बदलाव हुआ है या नहीं। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट। शादी के बारे में अब उसके ख्याल काफ़ी भिन्न थे। आर दे, या फिर वे लोग, ठीक है। तो ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा इसमें। तो आप कहानी को पूरा देखेंगे, भले एक दिन में 10 मिनट करके देखेंगे, लेकिन कहानी बहुत अच्छा है, आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू में आस्क। यदि आप इस शीर्षक को देखते हैं तो सम ऑफ यू में आस्क, आप में से कुछ जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। रंगस मैरिज, रंगा की शादी। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। रंगनाथ विवाह, और रंगनाथ विजय, यह रंगनाथ या रंगनाथ विजय क्यों नहीं हो सकता। वेल यस, अच्छा हाँ। आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वर्ड, और मैं इसके बारे में क्या उपयोग, कुछ अन्य शब्द उपयोग कर सकता था। भारी शब्द, भारी भरकम, माउथ फीलिंग मतलब होता है भारी भरकम। वन लाइक, जैसे इसके यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि मैं भारी भरकम शब्दों का भी यूज कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण, जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, किंतु फिर भी यह जो है किसके बारे में नहीं है, यह कहानी किसके बारे में नहीं है, जगन्नाथ विक्ट्री के बारे में नहीं है। और गिरिजा वेडिंग, या गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट अवर ओवन रांगा मैरिज, यह किसके बारे में है, हमारे खुद के अपने रांगा की शादी के बारे में है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए इसका अच्छा टाइटल और अन्य जो है इसका इस प्रकार इसका अच्छा टाइटल नहीं है और भी, ठीक है। होसाहल्ली इज अवर विलेज, और होसाहल्ली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। नहीं, फिर प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं। व्हाट ए पिटी, कितनी दुख की बात है। व्हाट अ पिटी, कितनी दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, अब फिर कह रहे हैं कि आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो आपकी गलती नहीं है। दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट, इसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं है। इन एनी जियोग्राफी बुक, कोई भी भूगोल की पुस्तक में। दोज साहेब्स इन इंग्लैंड, वे साहेब जो इंग्लैंड में रहते हैं और राइट इन इंग्लिश, और किसमें लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, वह संभवतः नहीं जानते कि ऐसा भी जगह क्या है, उपस्थित है या स्थित है। नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो ऑन, एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं किए हैं।
आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे जो अपने लोग हैं वो भी इसके बारे में भूल जाते हैं कि हमारा भी एक होसाहली नामक गांव है। यू नो हाउ इट इज, और आप जानते हैं कि यह कैसे, ये किस प्रकार का है। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, ये किस प्रकार है, ये यहाँ लोग कैसे रहते हैं होसाहली में, बता रहे हैं कि दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, मतलब ये जो फ्लॉक मतलब होता है झुंड, ठीक है, भेड़ों के झुंड के समान इन लोग क्या करते हैं, रहते हैं। वन शीप वॉक इन टू ए पीट, अगर एक जो है, पीट मतलब होता है गड्ढा बोल सकते हैं, ठीक है, जब एक भेड़ जो है एक गड्ढे में चले जाता है, गिर जाता है, तो द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो बाकी सब जितने भी हैं वो भी उसका अंधे तरीके से, अंधे ब्लाइंडली अंधे के रूप में या अंधे तरीके से क्या करते हैं, उसका अनुसरण करते हुए गड्ढे में भी चले जाते हैं। व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड अवर ओवन कार्टोग्राफर ओवन जियोग्राफर, तो यहाँ पे लिखा है कि साहेब और इंग्लैंड में जो साहेब हैं और हमारे खुद के जो जियोग्राफर हैं, ठीक है, अवर ओवन जियोग्राफर हैव नॉट रिफर टू इट, इसके बारे में रिफर नहीं किए हैं, ठीक है, इसके बारे में नहीं बताया है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, आप इसका आप आशा नहीं कर सकते। यू कैन एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, अब जो बेचारे कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है, नक्शा बनाने वाले, ठीक है, जो बेचारे नक्शा बनाने वाले से आशा नहीं कर सकते कि टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, इसको मैप पर रखें, ठीक है, बनाएं और बनाकर उन्हें याद रखें, ठीक है, रिमेंबर मतलब उन्हें याद रहे कि इसको मैप में रखना है होसाहली को। तो कैन यू, है ना, एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑफ एनी मैप, इसलिए हमारे कोई भी हमारे इसलिए एंड सो देयर, इसलिए जो कोई भी मैप में, ऑफ एनी मैप में हमारे गांव की परछाई तक भी नहीं है। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए जो है कोई भी मैप में हमारे गांव का यहाँ तक परछाई भी नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करे, मैंने किसी और चीज़ के बारे में बोलना चालू किया था। आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, फिर मैं दूसरे दिशा पर चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर, जो स्टेट ऑफ मैसूर है, ठीक है, इज टू भारतवर्ष, जो भारतवर्ष में जो मैं स्टेट ऑफ मैसूर है, यदि जो है, तो व्हाट द स्वीट करिगा दाबू इज टू ए फेस्टिव मील देन होसाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द करिगा दाबू। अब यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि यदि मैसूर राज्य भारतवर्ष से वही संबंध है जो एक त्यौहार का करिगा दाबू का है। करिगा दाबू मतलब होता है दक्षिण भारतीय जो मिष्ठान होते हैं उसको करिगा दाबू कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार मैसूर राज्य का भारतवर्ष से संबंध है जो एक त्यौहार का करिगा दाबू का है, वही होसाहली का भी वही संबंध है। होसाहली का जो भी वही संबंध है जो मैसूर राज्य से है, जो करिगा दाबू का अंदर भरी जाने वाली सामग्री से है। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ भी मैंने कहा बिल्कुल सही है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मैं इसके बारे में आपका प्रश्न जो मुझे पूछेंगे उससे का मैं विरोध नहीं करता। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, किंतु मैं अपने मत पर क्या है, अडिग रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहली, मैं एकमात्र अकेला नहीं हूँ जो खुशीपूर्वक जो है होसाहली के बारे में बात करते हैं। वी हैव डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है। हीज नेम इज गुंड भट्ट, उसका नाम है गुंड भट्ट। ही एग्रीज विथ मी, वह मेरे से बातों से सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, उन्होंने भी कई जगह को क्या किया है, पर्याप्त घूम लिया है। नो नॉट इंग्लैंड, और इंग्लैंड नहीं। इफ़ एनीवन आस्क हिम, यदि वह इसके बारे में पूछता है। इफ़ एनीवन आस्क हिम, यदि इसके उससे कोई जो है इसके बारे में पूछता है। वेदर ही वाज बीन देयर, ही हैज़ बीन देयर, वह कहाँ है, तो ही से वह कहता है। नो अनन्या, अनन्या मतलब क्या होता है, इन कन्नड़ और रेस्पेक्टफुल टर्म, एक कन्नड़ भाषा में क्या होता है, एक रेस्पेक्टफुल शब्द होता है बड़ों के लिए जो बोला जाता है। नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट
टू यू, मैं इसके आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं आपके लिए ये सब छोड़ दिया हूँ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग, किस प्रकार एक फ्ली पेस्टर मतलब होता है जो पिस्सू से ग्रसित, ठीक है, पिस्सू फ्ली मतलब पिस्सू होता है, पिस्सू से ग्रसित जो पेस्टर्ड है, जो कुत्ता है जो इधर उधर भागता है, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा खुजलाने पर या चापने पर क्या होता है, पिस्सू की वजह से इधर उधर क्या पागलों की तरह भागता है वो, ठीक है। तो रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इट इज़ नॉट फॉर मी, यह मेरे लिए नहीं है, ये कुत्ते के लिए है जो इधर उधर भागता है, ऐसा करके बोल रहे हैं, ठीक है। कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है इट इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैं अपने इस समय में कई जगहों को क्या देखा हूँ, देख चुका हूँ। यद्यपि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच कहूँ तो ही हैज़ सीन मैनी, अब यहाँ पे नेटर कह रहे हैं कि सच कहे तो वह बहुत सी जगह को देख चुके हैं। ही हैज़ सीन मैनी, वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में, फिर नरेटर कह रहे हैं कि हमारे गांव में आम का पेड़ है। कम विजिट अस, हमारे गांव आइए, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, उनमें से मैं क्या कर दूंगा, एक कच्चा आम आपको खाने के लिए दूंगा। आई विल गिव यू, आपको दूंगा, आई विल गिव यू रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, डू नॉट ईट इट, आप इसे मत खाइए, जस्ट टेक अ बाइट, फिर एक सिर्फ क्या करिए, उसको काटिए, टेक अ बाइट। द श्योरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मारंध्र, अब जो इसका खट्टापन है, श्योरनेस है, ई श्योर, मुझे यकीन है कि वह सीधा आपके सिर तक जाएगा, ठीक। ब्रह्मानंद मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं सिर तक जाना, सिर तक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मारंध्र तक आपका चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, गो स्ट्रेट टू यूर ब्रह्मारंध्र। ब्रह्मारंध्र आई वंस टू वन सच फ्रूट, एक बार मैं जो है ऐसी फल को क्या किया था, अपने घर लेके गया था। आई वंस टू वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वाज मेड ऑफ इट, उससे मैंने क्या बनाया, एक चटनी बनाया, ठीक, चटनी बनाया उससे, उस आम से। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी ने इसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्राम, उसके बाद मैं उसको खाने के बाद में क्या हो गया, खांसी से ग्रसित हो गया, सफ़र खांसी आ गई मुझे, खांसी ने मुझे जकड़ लिया। सफ़र फ्राम आफ्टर दैट, उसके बाद इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, उसके बाद मैंने जब कहाँ गया, एक कफ के डॉक्टर के पास कफ मेडिसिन लेने के लिए गया। तो दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, फिर मुझे वहाँ डॉक्टर ने बताया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, उसके फल के बारे में एकदम इस पे खास गुण जो है क्या किए, बताया मुझे इस फल के बारे में। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, जिस प्रकार हमारे गांव में कई अन्य चीज़ें बहुत खास है, उसी प्रकार जिस प्रकार आम है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोविंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, जो हमारे गांव के जो तालाब हैं उसमें बिल्कुल साफ पानी है, और उसमें क्या होता है, क्रीपर मतलब होता है बेल भी उसमें क्या होते हैं, उगते हैं। इट्स फ्लावर आर एस फीस्ट टू बिहोल्ड, अब बिहोल्ड मतलब देखना होता है, फीस्ट मतलब आनंद, अब उसके फूल को आप देखोगे तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप कभी भी नहाने के लिए जाते हैं तालाब में, तो उसमें से वहाँ जाकर क्या करेंगे, उसके 2 पत्ते लेके आ जाएंगे, ठीक है, बेल के जो है 2 पत्ते लेके आ जाएंगे अपने साथ। एंड यू विल नॉट एंड यू विल not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal, उसके बाद आपको जो है फिर आपको यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोपहर के भोजन के लिए कुछ पत्ते लिए या नहीं। यू विल से आई एम रेमलिंग, अब आप लोग कहेंगे कि मैं इधर उधर की हाँक रहा हूँ या बातें कर रहा हूँ, आई एम रेबलिंग, ठीक है। रेबलिंग मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें करना। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, यह हमेशा ऐसा ही हो जाता है मेरे साथ जब भी मेरे गांव की चीज़ों के बारे में आती है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, बट इनफ, किंतु पर्याप्त है। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, किंतु पर्याप्त हुआ, यदि आप में से कोई जो है हमारे गांव आना चाहेंगे, वुड लाइक टू विजिट अस, हमारे गांव को देखना चाहेंगे या घूमना चाहेंगे, तो ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक पत्र लिखिए। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहली कहाँ है। इज
एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ किस प्रकार की चीज़ें हैं देखने के लिए, ठीक है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट। अब यहाँ सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, किसी भी जगह को या किसी भी स्थान के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी रास्ता क्या होता है, उस गांव को घूमना, उस जगह को उस जगह की भ्रमण करना, ठीक है, घूमने जाना उस जगह को देखकर। नो अ प्लेस इट इज़ टू विजिट इट, मतलब कोई भी जगह को जानने का, कोई भी गांव या कोई भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उस जगह में आप घूमने जाएं, ठीक है। डोंट यू एग्री, क्या आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं। वाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years एगो। अब नरेटर कह रहे हैं कि मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहूँगा जो कितने साल पहले हुआ था, 10 साल पहले घटित हुआ था। वाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years एगो। मैं ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो 10 साल पहले घटित हुआ था। वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, हमारे गांव में कोई व्यक्ति अधिक लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे, हु न्यू इंग्लिश। देन अवर विलेज अकाउंटेंट, फिर जो हमारा जो गांव का जो लेखाकार है, अकाउंटेंट है, वाज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। तो उसके बाद एकमात्र ही जो अकाउंटेंट था जो अपने बेटे को क्या किया, साहस किया, सेंड हिज सन, अपने बेटे को बाहर भेजने का साहस किया, कहाँ, बेंगलोर टू स्टडी, मतलब बेंगलोर में अध्ययन करने के लिए या पढ़ाने के लिए भेजने का साहस किया, जो अकाउंटेंट का बेटा था। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब किंतु अब अलग है। देयर आर मेनी हु न्यू इंग्लिश, अब हमारे गांव में बिल्कुल अलग है, यहाँ कई अधिक लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। मेनी हु नो इंग्लिश ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मतलब छुट्टी के दौरान। यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, आप उनको कहाँ मिल जाएगा, आपको प्रत्येक गली में जो है ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात करते हैं, टॉकिंग इन इंग्लिश में बात करते हैं। दोज डे, उन दिनों, ठीक है, दोज डे वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों जिस समय जो अकाउंटेंट का लड़का जो है विदेश गया था, मतलब बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए, उस समय जो है कई लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों जो है कई लोग इंग्लिश जो है, हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे। वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, और जिस समय हम लोग बात करते थे उस समय भी हम ना तो इंग्लिश वर्ड भी यूज करते थे, मतलब इंग्लिश वर्ड भी उसमें नहीं लाते थे बात करते समय, ठीक है। अपनी भाषा में जब बात करते थे तो उसमें बीच बीच में इंग्लिश वर्ड भी नहीं लाते थे, ऐसा करके नरेटर जो है यहाँ पे बता रहे हैं। हैज हैपन इज डिसग्रेसफुल, जो कुछ भी हुआ, घटना घटित हुआ, क्या था, अशोभनीय या शर्मनाक है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए। दी अदर डे, दूसरे दिन, आई वाज इन रामास राव हाउस, अब नरेटर कह रहे हैं कि दूसरे दिन जो है मैं रामा राव के घर पे था। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब वे फायरवुड मतलब आग जलाने की लकड़ी का बंडल खरीदे। रामा राव सन्स केम आउट टू पे फॉर इट, अब जो रामा राव का जो पुत्र था वो जो है पैसे देने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने औरत से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको कितना पैसा दूं, करके वो रामा राव का जो पुत्र है उससे पूछते हैं महिला से। 4 पैसे, फिर महिला बोलती है, सी सेड 4 पैसे, सी सेड, उसने कही 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, अब लड़के ने क्या कहा कि उसके पास कोई चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर उसने क्या कहा कि अगली सुबह आप आ जाना। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, अब जो ये गरीब महिला थी, जो बेचारी महिला या गरीब महिला थी, वह इंग्लिश वर्ड जो चेंज होता है जिसको, उसके बारे में इंग्लिश वर्ड जो चेंज बच्चे ने बोला उसके बारे में नहीं समझी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, अब उसके बाद जो है बड़बड़ाते हुए वहाँ से, स्वयं से बड़बड़ाते हुए वहाँ से वो चली गई। वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, अब मटरिंग मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। आई टू डिड नॉट नो, और मैं भी नहीं जानता था, आई टू डिड नॉट, और मैं भी उस वर्ड के बारे में नहीं जानता था जो इंग्लिश वर्ड था चेंज। लेटर व्हेन आई वेंट टू रांगस हाउस, अगले दिन जब मैं रांगा के घर गया। एंड आस्क्ड हिम, जब उससे पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मुझे मालूम हुआ कि इसका मतलब क्या था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, यह अनमोल, कमोडिटी मतलब यहाँ पे वस्तु होता है, जो यह अनमोल वस्तु है।
कौन सा अनमोल वस्तु? द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज और डिकेड एगो, मतलब एक दशक तक हमारे गांव में बहुत अधिक नहीं फैला था। वाइड स्प्रेड मतलब होता है फैलना इधर उधर, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। दैट वाज वाई रांगास होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, इस कारण से जब रांगा का जो घर आने का समय था, होम कमिंग, जब वो बाहर आया, घर आया, मतलब कहाँ से, बेंगलोर से जब पढ़कर आया, तो आज अ ग्रेट इवेंट, बहुत बड़ा ये क्या इवेंट हो गया उनके लिए, गांव वालों के लिए। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप, जो गांव के लोग थे वह दौड़ते हुए उसके घर कहाँ गए, डोर स्टेप, उसके घर के दरवाजे तक गए। अनाउंसिंग, यह कहते हुए कि द अकाउंटेंट सन हैज कम, कि जो लेखाकार का जो पुत्र है वह वापस आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडी इज हियर, जो लड़का जो है बेंगलोर चला गया था अपने अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, वह यहाँ वापस लौट के आ गया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एंड कम, इट सीम्स, ऐसा लगता है, एंड कम रांगस हियर्स, और आओ, क्योंकि रांगा जो है वापस आ गया है पढ़ाई करके। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चलते हैं और उनको एक झलक देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, I too went and stood in the courtyard and asked, अब भीड़ से आकर्षित होकर, I too went, मैं भी गया, नरेटर कह रहे हैं कि भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी गया, and stood in the courtyard, और आंगन में खड़ा हो गया और पूछा, and asked, why have all these people come, कि ये इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं। देयर नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ तो कोई बंदर का नाच नहीं हो रहा है। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। अब वाई अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक लड़का जो है, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, और ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। सैड, कहा, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्या आपको अलाउड इनफ, क्या आपको आवाज़ें सुनाई नहीं दे रहा है, एवरीवन टू हियर। व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, फिर जब आपको ये सब सुनाई नहीं दे रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। देन अ यंगस्टर, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, जो लड़का था जो बोल रहा था वो अपरिपक्व था, विदाउट एनी मैनर, उसमें कोई मैनर नहीं था, ढंग नहीं था बात करने का। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप क्वाइट, अब मैं यह सोचकर कि अब वे सब बातें आई गई और हो गई, जो बातें बोला वो बोल चुका है, फिर उसके अब उस पर बहस करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक, झगड़ा करने की बात ही नहीं है। तो मैं सोचकर कि अब वे सब बातें आई गई और हो गई, मैं खामोश रहा, ठीक है, उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा करके नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं। So many people there, Ranga came out with a smile on his face. कई लोगों को वहाँ देखकर रांगा जो है अपने घर से मुस्कुराते हुए बाहर आया। Had we all gone inside, यदि हम वहाँ उसके घर के अंदर चले गए होते, नरेटर बता रहे हैं कि हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, यदि हम उसके घर के अंदर चले गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल, जगह जो है उसका घर जो है ऐसा उस स्थान में बदल जाता जैसे लोग कहते हैं, जैसे कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। अब ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता मतलब, ब्लैक होल मतलब क्या होता है, यहाँ पे कलकत्ता की काली कोठरी हो जाता। अब कलकत्ता की काली कोठरी के बारे में बता दूँ, कलकत्ता का वह तंग कमरा जहाँ बहुत से बंद अंग्रेज कैदी जो है दम घुटकर मर गए थे, दम घुटने के कारण मर गए थे, ऐसे जगह को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। तो जब हम लोग सब के सब उसके घर के अंदर चले जाते, तो वह घर जो है वैसे ही हो जाता जैसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता था। थैंक गॉड इट डिड नॉट, किंतु भगवान का धन्यवाद है ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रांगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, किंतु वहाँ जो देखने के लिए लोग गए थे, एवरीवन वाज सरप्राइज, सभी लोग क्या थे, सरप्राइज थे, टू सी, देखकर, दैट रांगा वाज द सेम, रांगा जो है वैसा ही है, एस ही हैड सीन बीन 6 months ago, जो 6 महीने पहले जैसा था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट
अवर विलेज, जब वह पहली बार हमारे गांव को छोड़कर गया था, ठीक है, बाहर पढ़ने के लिए। ऑन एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक वृद्ध महिला जो उसके पास थी, रेन हर हैंड, अपना हाथ जो है ओवर हिज, उसके छाती पर लेके गई, लुक्ड इनटू हिज आइज, अपने आंखों से देखी, एंड सैड, क्या देखी, द जनेवरा, जनेवरा मतलब वहाँ कन्नड़ वर्ड में है, अ सीक्रेट थ्रेड वर्न बाय ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण के द्वारा जो सफ़ेद धागा, पवित्र धागा पहना जाता है, ठीक है, सीक्रेट थ्रेड, उसको सीक्रेट थ्रेड रहता है, ठीक है, जो धागा रहता है जो ब्राह्मण के द्वारा पहना जाता है उसको जनेवरा वहाँ पे कह देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पे क्या हिंदी में क्या कहते हैं, जनेऊ कहते हैं। तो वो जो महिला जो चेक करती है उसकी छाती में और देखती है कि जनेऊ है कि नहीं, द जनेवरा इज स्टिल देयर, मतलब जनेऊ जो है अभी भी उसके छाती पर है। ही हैजर लास्ट हिज कास्ट, फिर वो कहती है कि इसने रांगा ने अपनी जाति को नहीं खोया है, उसको अपना जाति अभी भी याद है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, उसके बाद वो महिला जो है तुरंत वहाँ से, उसके बाद वो चली जाती है। रांगा लाव्ड, फिर रांगा जो है हंसता है। रांगा लाव्ड वंस दे रियलाइज दैट रांगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, जब एक बार उन लोगों को, जो गांव के लोग गए थे, उनको महसूस हो गया कि रांगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, रांगा का वही हाथ है, पैर है, आंखें है और नाक है। द क्राउडेड मेल्टेड अवे, अब भीड़ जो है वहाँ से तुरंत क्या करते हैं, मेल्टेड अवे मतलब हो सकते हैं गायब हो गई, वहाँ से तुरंत वो लोग गायब हो गए, चले गए। लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड माउथ, जिस प्रकार जो शक्कर का ढेर होता है और बच्चे के मुंह पे रखने पर वो चला जाता है मुंह के अंदर, ठीक है, इन अ चाइल्ड माउथ, आई तुरंत झट से मुंह के अंदर चला जाता है, उसी प्रकार वहाँ भीड़ जो है तुरंत गायब हो गया। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, और मैं लगातार, नरेटर कह रहा है कि मैं लगातार वहाँ पे खड़ा हुआ था। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सभी लोग चले गए, मतलब आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सभी लोगों के जाने के बाद। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हो, किससे पूछता है, वो रांगा से पूछता है कि तुम कैसे हो। रंगप्पा, ठीक है, रंगप्पा कहते हैं या उनको रंगप्पा कह देते हैं, ठीक है, आप कैसे हो रंगप्पा। इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या तुम्हारे साथ, मतलब क्या तुम अच्छे से हो। इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या तुम्हारे साथ सब सही हुआ या क्या तुम अच्छे से हो, ऐसा करके उससे क्या करते हैं, पूछते हैं, या खैरियत से है करके पूछते हैं। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, उसके बाद रंगा ने मेरी तरफ क्या किया, ध्यान दिया। ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया। एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, ठीक है, उन्होंने मुझे नमस्कार मतलब प्रणाम किया। डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, नमस्कार मतलब यहाँ पे पैर छूकर उन्होंने क्या किया, उसने मेरा पैर छूकर मुझे प्रणाम किया और कहने लगा, एंड सेइंग आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ करके कौन कहता है, रांगा कहता है, ठीक है। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रांगास करेक्टर, अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैं रंगा के चरित्र के इस पहलू को, ठीक है, इस पहलू को मैं आपको इस पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रांगास करेक्टर, रंगा के चरित्र के इस पहलू की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रांगास करेक्टर। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वह जानता था कि किसी से बात करना उसके लिए कब लाभदायक होगा, वह जानता था कि उसके लिए किसी से बात करना, ही न्यू व्हेन, वह जानता था, व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज, उसका लाभ होगा, टू टॉक टू समवन, किसी से बात करना, ठीक है। एटली असेस्ड पीपल वर्थ, और सही ढंग से, आगे बता रहे हैं कि सही ढंग से वह लोगों का मूल्यांकन, उसके मूल्य का आकलन भी कर लेता था। असेस्ड मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जहाँ तक मेरे को मतलब प्रणाम करने का सवाल है, एज फॉर मतलब जहाँ तक, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, वह इस प्रकार बिल्कुल नहीं किया जिस प्रकार अभी के जो प्रेजेंट डे में लोग करते हैं या लड़के जो करते हैं, इस टाइप का प्रणाम मुझे वो बिल्कुल नहीं किया।
जैसे अभी के लोग क्या करते हैं, विथ हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, मतलब उनका सिर जो है सर की तरफ क्या होता है, उठा रहता है, ठीक है। स्टैंडिंग स्टीप लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, और कैसे रहते हैं उन लोग, स्टैंडिंग खड़े रहते हैं, ठीक है, एक पोल के समान, एक खंभे के समान सीधा खड़े रहते हैं, विदाउट जॉइंट, बिना जैसे कोई उसका जोड़ ही नहीं है शरीर में। और जर्किंग हिज बॉडी एज इफ वाज इधर अ वैंड आर वॉकिंग स्टिक, और अपने शरीर को झटका देते हुए मानो वे क्या है, या तो एक डंडा है, वैंड है, और वॉकिंग स्टिक या कोई छड़ी है, इस टाइप के उन लोग रहते हैं अभी की जो लड़के हैं वर्तमान में, ठीक है। नाउ डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, किंतु जो रंगा है उन्होंने न तो ना डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, नहीं वो अपने हाथ को जोड़ा, बल्कि क्या किया वो, ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसके बाद जोड़ने के बाद मेरा जो पैर है उसको मतलब छुआ बोल सकते हैं, ठीक है, छू कर वो क्या किया, प्रणाम किया, ही बेंट लो मतलब झुक कर, और मेरे पैरों को छूकर जो है उसने प्रणाम किया, किसने, रंगा ने। मे यू गेट मैरिड सून, फिर मैंने उसको आशीर्वाद दिया, आई सेड ब्लेसिंग हिम मे यू गेट मैरिड सून, मतलब मैंने उसे क्या आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा शादी जो है जल्दी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज, अब प्लीजेंट्रीज मतलब होता है चुटकुले या मजाक, अब कुछ समय तक मजाक करने के बाद, ठीक है, आई लेफ्ट, अब मैं वहाँ से चला गया, बोल रहे हैं नरेटर जो है, ठीक है। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, अब उस दोपहर में जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विथ अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, रंगा आया मेरे घर पर, क्या लेके आया, मतलब अ कपल ऑफ ऑरेंज मतलब 2 ऑरेंज लेकर मेरे घर में आया, अपने हाथों में लेकर, ठीक है। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, अब वो एक कैसा व्यक्ति था रंगा, एक जनरस था, जनरस मतलब बोल सकते हैं एक दयालु प्रवृत्ति का, और कंसिडरेट मतलब किसी बात को समझने वाला, ठीक है, दूसरों का लिहाज करने वाला, कंसिडरेट व्यक्ति था कौन, रंगा। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी अ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, फिर मैंने सोचा कि उसका क्या है, उससे शादी करा दिया जाए, मतलब वह एक इसे वो कैसा था, एक विशाल हृदय और दूसरों का ख्याल रखने वाला इंसान था। तो फिर मैंने सोचा, नरेटर करे कि मैंने सोचा कि इसकी शादी हो जाए और वह समाज की सेवा कर सके, एंड बी सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, ठीक है, मतलब समाज की सेवा करे, ऐसा करके मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, अब फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ समय तक या कुछ समय के लिए, और दिस दैट मतलब होता है, दिस दैट मतलब होता है इधर उधर, ठीक है। तो फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय तक हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद मैं काम की बात पर आया। रगम रगम्पा, क्या बोला मैंने, रगम्पा बोला मैंने, रगम्पा, ठीक है। व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम्हारा शादी करने का कब योजना है, ऐसा करके मैंने रगम्पा से पूछा। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, उसने कहा कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। वाई नॉट, फिर मैंने पूछा क्यों नहीं, तो आई नीड फाइंड द गर्ल, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे शादी के लिए एक सही लड़की क्या ढूंढना है। उसने बोला आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर, फिर रंगा कहता है जिसका क्या नाम था बचपन का, उनका नाम रगम्पा कहते थे उसी को, रगम्पा, ठीक है। तो आई डिड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की ढूंढना है। आई नो एन ऑफिसर हु गेट मैरिड ओनली 6 मंथ एगो, अब मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हीज वाइफ इज़ 25, अब वो कितने साल का है, वह एक 30 साल का है, और उसकी पत्नी जो है कितने साल की है, 25 साल की है। अब मैंने कहा था, आई एम टोल्ड, मैंने कहा था, मैं कहता हूँ कि दे विल बी एबल टू टॉक लवलिंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, लेट्स से आई मैरिड वेरी यंग गर्ल, अब चलो मैं जो है कहता हूँ कि मैं शादी कर लेता हूँ। उसके बाद आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, रंगा कहता है कि और मैं एक कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता हूँ, ठीक है। आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एस वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, अब जब मैं उसे प्यार की बात करूँगा, ठीक है, सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, जब मैं प्यार से उसको कोई बात करूँगा
तो एस वर्ड स्पोकन इन एंगर, तो वो समझ लेगी, वो समझ सकती है कि क्या समझ लेगी वो, कि इससे मैं गुस्से में बोला हूँ, ठीक है। तो रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, और हाल ही में एक ट्रूप आया था, दल आया था बेंगलोर से, जो शकुंतला नाटक का प्ले करने के लिए, शकुंतला नाटक को स्टेज में प्ले करने के लिए। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वर यंग। अब इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं है, इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं है कि दुष्यंत जो है किसके साथ, शकुंतला के साथ उसके प्यार में पड़ गया, ठीक है। फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वर यंग, यदि वह युवा होती, यदि वह युवा होती मतलब कम उम्र की होती। इफ सी वर यंग, कौन, शकुंतला की बात कर रहे हैं उस नाटक में। तो लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, तो अभी के वर्तमान दिन में जो दुल्हन है, ब्राइड्स है ना, इज देयर व्हाट वुड हैपन लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले। अब जिस प्रकार जो अभी के दिन में दुल्हन है, ठीक है, अब वो लोग कैसे करते, अगर वो उनसे अगर शादी नहीं करते, कम उम्र में है करके, तो उनके नाटक का क्या होता, व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, तो उसके नाटक का क्या होता। अभी वो समझ जाते और कि कम उम्र का है, तो वो उनके नाटक का क्या होता जब वो शकुंतला से शादी नहीं करते, दुष्यंत जो है कम उम्र का है मान लो करके, ठीक है। ये कह रहे हैं फिर, इफ़ वन गेट्स मैरिड, इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज मेच्योर, यदि कोई व्यक्ति शादी करता है, ठीक है, तो इट शुड बी अ गर्ल, वह ऐसा लड़की होना चाहिए, हु इज मेच्योर, वह परिपक्व लड़की होना चाहिए जिससे वो शादी करता है। इट शुड बी अ गर्ल हु इज मेच्योर, मेच्योर मतलब होता है परिपक्व होना, ठीक है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो उसे क्या, उसे कुंवारा रहना चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो उसे कुंवारा रह जाना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि अब मैं जो है शादी नहीं कर रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इज़ देयर एनी अदर रीज़न, फिर उसने पूछा, नेटर कहते हैं कि मैंने फिर पूछा कि और कोई दूसरा अन्य कारण है, इज़ देयर एनी अदर रीजन्स, ऐसा करके पूछा। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, अब नेटर कहते हैं कि एक व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता हो या प्यार करता हो, ठीक है, या पसंद करता हो। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, प्रशंसा करना होता है, ठीक है, या वो जिसको पसंद करता हो उससे शादी करना चाहिए। तो व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, अब हमारे बीच में क्या हो रहा है, हमारे माता पिता जो है जो पसंद किए जाते हैं उस टाइप का शादी होता है अभी डेट में। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि हाउ कैन वन एडमायर, वह एक व्यक्ति जो है कैसे एक लड़की की प्रशंसा कर सकता है, ठीक है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स, और जिसके दांत के निशान जो है भी अभी भी है एक तरफ, ठीक है, एक तरफ उनके दांत के निशान है। गर्ल विथ मिल्क स्टेन, स्टेन मतलब होता है निशान बोल सकते हैं। ऑन वन साइड एक तरफ, ऑफ हर फेस एक उसके एक तरफ जो है दांत का निशान है अभी भी। एंड वेटनेस ऑन अदर, ऑन दी अदर, और दूसरी तरफ क्या है, गीलापन है। अब कहने का मतलब क्या है, सो यंग दैट सी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, मतलब इसका मतलब ये है, कहने का मतलब कि एक तरफ दांत के निशान है और दूसरी तरफ गीलापन है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होगा कि आर सो यंग दैट सी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, मतलब इतना युवा है, इतना यंग है कि वह यहाँ तक नहीं जानती कि अपने फिंगर्स मतलब अपने नाखूनों को कैसे काटना है, ठीक है। इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, अपने नाखूनों को कैसे काटना है उसको भी इतना भी नहीं पता है। यहाँ पर तो फिंगर मतलब यहाँ पे नाखून के लिए अर्थ उपयोग किया गया, ठीक है। हर फिंगर्स, वन अ नीम फ्रूट दी अदर अ बीटर गॉड। अब यहाँ पे एक प्रोवर्ब है, वन नीम फ्रूट दी अदर अ बीटर गॉड, मतलब इसको बोल सकते हैं एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा कहा गया इसमें, ठीक है। ये कहावत है, वन अ नीम फ्रूट दी अदर बीटर गॉड, ठीक है, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब बहुत अधिक कड़वा हो या बहुत अधिक जवान हो, यहाँ पे अर्थ के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली, अब बिल्कुल सही, रंगा सेट,
हंसते हुए रंगा ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर इसके बाद है आई वॉज डिस्ट्रेड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैं परेशान हो गया, डिस्ट्रेट हो गया, दैट द बॉय कि वो लड़का जो है जिसे मैं एक अच्छा पति बन सकता है आगे चलकर, ऐसा सोच रहा था। हु आई थॉट जब मैं सोचा, वुड मेक अ गुड हस्बैंड एक अच्छा पति साबित हो सकता है, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर जिसने क्या फैसला कर लिया था, एक कुंवारा रहने का फैसला कर लिया था, रिमेन अ बैचलर। ठीक है, आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर। अब थोड़े समय के बाद गपशप करने के बाद, चैटिंग करने के बाद रंगा जो है वहाँ से चला गया। आई मैड मेरे मतलब रंगा जो किसके घर आया था, नरेटर के घर आया था। रंगप्पा लेफ्ट, उसके बाद रंगा जो है चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, उसके बाद मैं अपने मन को क्या किया, समझाया या डिसाइड किया मैंने। आई मेड अप माई माइंड, ठीक है, राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं उसकी शादी कराकर रहूँगा। किसकी, रंगा की। मैंने फैसला किया अपने माइंड में कि मैं उसकी शादी कराकर रहूँगा। रामास राउस नीस, अब रामा राउस नीस अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, ठीक है, रामा राव की भतीजी, नीस मतलब होता है भतीजी, अ प्रेटी गर्ल मतलब 11 साल की सुंदर लड़की, हैड कम टू स्टे विथ हिम, उसके घर रुकने के लिए आई थी। किसके यहाँ, रामा राव के यहाँ। ठीक है, हैड कम टू स्टे विथ हिम, सी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, वह एक बड़ी नगर की थी। ठीक है, सी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, तो वह जानती थी कि कैसे वीणा को बजाया जाता है और हारमोनियम को। ठीक है, सी न्यू हाउ टू प्ले विथ वीणा एंड हारमोनियम। सी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसका एक प्यारा आवाज़ भी था। ठीक है, सी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस।